माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनफिल्ड वैकेंट नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, रीट संख्या 26/813/2018 का 17 मार्च दिन बुधवार 2021 को जजमेंट रिजर्व हो चुका है। बहुत ही बेहतर क्षण था, हमारे आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौजूदा जो स्थिति उभर के आ रहा है कोरोना महामारी का, इसको देखते हुए 17 मार्च को जो हम लोग अपने मकसद में कामयाब हुए हैं, जरा सा भी केस डिले हुआ होता तो फिर 4 से 5 माह हमारा बर्बाद हो जाता। 4 से 5 माह, क्योंकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए इस बात को हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि खासकर सर्विस मैटर का एडिशनल केस का सुनवाई प्रेजेंट टाइम होना बहुत ही कठिन, असंभव तो नहीं है, लेकिन सुनवाई होना बहुत ही कठिन। 26 मार्च के पहले सब कुछ ठीक ठाक था, सुचारू ढंग से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई चल रहा था। लेकिन होली के बाद जो कोरोना महामारी का सेकंड लहर है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हालात ये है कि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस पूरे भारत में निकल रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश में जो 26 मार्च के पहले स्थिति था, हर प्रदेशों से बेहतर स्थिति था, वो आज उत्तर प्रदेश में भी हालात बिगड़ता जा रहा है, और कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी 26 मार्च के पहले जो सुनवाई का प्रक्रिया चल रहा था, उसमें बदलाव किया गया। जो नया शेड्यूल आया है, लगभग 25 कोर्ट चलेगा, लेकिन उसमें भी जो कोर्ट आज कई शर्तों के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई प्रारंभ हुआ है। 26 मार्च के बाद कई शर्तों के बाद कोर्ट चला है। कोर्ट के अंदर प्रवेश करना, चाहे वो मुंशी हुए, चाहे वो आम आदमी हुए, या जिनका केस नहीं लगा है, कोई भी अधिवक्ता अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिनका केस लगा है उन अधिवक्ता का गेट पास बनेगा, वही अधिवक्ता अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो तमाम शर्तों के बाद आज कोर्ट प्रारंभ हुआ, और सिर्फ क्रिमिनल केस का ही सुनवाई हो रहा है मौजूदा स्थिति में, क्योंकि कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। इसको देखते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी आदेश दिए। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम लोग जो कामयाबी हासिल किए हैं 17 मार्च को, वो बहुत ही बेहतर और बहुत बड़ा कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि केस उस दिन डिले हुआ होता, और जतो हम एक्टिव नहीं रहे होते, डेट इतना जल्दी नहीं लगवाए होते, सीरियल नंबर इतना बेहतर नहीं आया होता, तो जरूर केस डिले होता, और फिर हमारा 4 से 5 माह बेकार चला। सब कुछ अच्छा हुआ आप लोगों के साथ और सहयोग के वजह से, संघर्ष के वजह से हमारे आज ऑर्डर हमारा रिजर्व हो चुका है। तो कोरोना के वजह से हम लोगों को कोई समस्या होने वाला नहीं, क्योंकि सुनवाई नहीं हुआ होता तब हम कह सकते थे कि समस्या 100% होता। अब जो सवाल है हमारे कुछ याची भाई और बहनों का कि ऑर्डर कब ओपन,
तो जो हम आशा कर रहे हैं 12 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के बीच में ऑर्डर ओपन होने का ज्यादा संभावना है। 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 90% 12 से लेके 17 अप्रैल के बीच में ऑर्डर ओपन हो सकता है। जो अभी एडिशनल लिस्ट आया है और फ्रेश केस का लिस्ट आया है, 7 तारीख तक आ चुका है। उसमें सिर्फ क्रिमिनल केस का ही लिस्ट है और जो मुख्य या इम्पोर्टेंट केस हैं उन्हीं का लिस्ट। तो ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में ऑर्डर ओपन होने का संभावना कम, असंभव नहीं है, कम। लेकिन जो आगे 12 तारीख से लेके 16-17 तक जो सप्ताह आएगा उसमें ऑर्डर ओपन होने का संभावना ज्यादा है। तो कोरोना के वजह से ऑर्डर ओपन होने में कोई समस्या नहीं होगा। 12 तारीख से लेके 12 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल के बीच में ऑर्डर ओपन हो सकता। तो आपका जो क्वेश्चन था, प्रश्न था, ऑर्डर कब ओपन होगा, हम आपको बता दिए। कोरोना महामारी की वजह से विलंब होगा कि नहीं होगा, ये भी हम आपको बता दिए कि नहीं होगा। ऑर्डर ओपन 12 से लेकर 17 के बीच में हो सकता है। लेकिन जो नियम है 5 से 90, इस बीच हम आप कुछ नहीं कर सकते या कोई प्रक्रिया कानूनी नहीं कर सकते। लेकिन जो हम आशा कर रहे हैं अनुभव के अनुसार वो 12 से लेके 17 अप्रैल के बीच में आ सकता है। अब तीसरा जो हमारे कुछ याची भाई बहन ऑर्डर को लेके, जर्नल ऑर्डर, याची ऑर्डर, इसको लेके बहुत ज्यादा मित्रों लगभग 2018 से 2021 तक जो लड़ाई चली, संघर्ष चला है, हमारा उद्देश्य एक ही था कि 100% याचियों को ही लाभ होना चाहिए। इसी बेस पे हम लड़ाई प्रारंभ किए थे। आज भी हमारा वही बेस, हमारे अधिवक्ता भी उसी बेस पे लड़ाई शुरू से लेके आज तक लड़ते आए। लगभग आप लोगों को पता ही होगा 17 मार्च को लगभग 5 घंटा तक बहस चला है दोनों पक्षों से, और दोनों पक्षों का बात सुना गया है। पॉइंट टू पॉइंट जस्टिस एमसी त्रिपाठी जी नोट दी। अब कुछ हमारे याची भाई बहन के मन में तमाम सवाल आना वाजिब है, भविष्य की बात है। ये बहस हुआ, वो बहस हुआ, ये बहस हुआ, ये सारे चीजें, सारे पहलुओं को नहीं देखा जाता है कि आर्गुमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जज साहब कौन सा पॉइंट नोट किए हैं और कौन सा लीगल पॉइंट है, ये देखा जाता है। क्योंकि किसी भी जज को रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होता है, जो आर्गुमेंट या बहस हुआ होता है उस चीज का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ होता है कि सारे पहलुओं को याद कर लेंगे ऑर्डर लिखवाते समय। जज साहब ऑर्डर लिखवाते समय लगभग 2018 से लेके 21 तक कितने ऑर्डर हुआ है उस चीज को देखेंगे, रिटर्न सबमिशन देखेंगे, आपका रीट देखेंगे, काउंटर, रिजॉइंडर, जो भी सारी चीजें डॉक्यूमेंट हैं और जो आपने ऑर्डर दिया है उस चीज को देखेंगे। और सारे चीजों को देखते हुए हम पूर्ण रूप से आशा कर सकते हैं कि ऑर्डर हमारे पक्ष में ही आएगा। इसमें नो डाउट, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे पक्ष के बजाय विपक्ष में जाए, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। ऑर्डर पक्ष में आएगा, चलो ठीक है, लेकिन कौन सा ऑर्डर आएगा इस बात को लेके भी चिंतित है कुछ भाई। जर्नल आएगा कि याची आएगा। देखिए, जर्नल ऑर्डर या याची ऑर्डर ये जज साहब के विवेक के ऊपर होता है कि कौन सा ऑर्डर वो लिखवाएंगे और किसको लाभ देने वाले हैं। हर हाल में लाभ तो याचियों को होगा, ये सही बात है। लेकिन जर्नल ऑर्डर आने के कुछ याची वर्दी से वंचित हो जाएंगे।
और याची आर्डर आने पे सबका सिलेक्शन होगा, नंबर कम हो या बेसी हो, इससे कोई मतलब नहीं। तमाम हमारे कुछ याची भाई परेशान हैं, कुछ लोगों का तमाम सवाल होता है याची आर्डर कभी नहीं आया, ये है वो है। तो ये सारे पहलुओं को सोचना गलत है। 2312 सीट पे 2013 का मैटर है। अरविंद चिकारा एंड टू अदर, ये 2013 में ही का मैटर है। इसमें 2312 सीट खाली था। जस्टिस MC त्रिपाठी जी का बेंच लगातार इसको भी सुनवाई कर रहा था। 2016 में ये आर्डर दिए इसके जो मुख्य अधिवक्ता थे सीनियर विजय गौतम जी, इसमें पिटीशन अलाउ हुआ था, याची अलाउ 2312 जो सीट था, इसमें लगभग काफी याची बने थे, काफी रीटे लगभग 60, 70, 80 या जो 90 रीटे कनेक्ट था, उसमें याचियों को ही लाभ मिला। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि याची आर्डर या जनरल, ये जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के विवेक के ऊपर है। क्या उनको सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसके हिसाब से वो आर्डर देंगे। वो याची आर्डर भी दे चुके हैं, वो जनरल आर्डर भी दे चुके हैं। हर केस का नेचर अलग होता है, हर केस का मतलब अलग होता है, सिमिलर केस नहीं होता है कोई। तो ऐसा नहीं है। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी खासकर विद्यार्थियों के लिए, याचियों के लिए, बेरोजगारों के लिए भगवान, उनसे बेहतर अभ्यर्थियों के लिए कोई भी जज नहीं। तो कोई निराश ना रहे, अफवाहों से दूर रहिए। जस अपजस परिणाम सब कुछ ईश्वर के बस में है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि याची आर्डर वो नहीं दिए हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो जनरल आर्डर नहीं दिए हैं। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार कभी अभ्यर्थियों के विपक्ष में आर्डर नहीं, तो पक्ष में ही आर्डर देंगे। और हम पूर्ण आशा करते हैं कि याचियों के ही पक्ष में आर्डर दें, जिससे समस्त अभ्यर्थियों, समस्त याचियों को वर्दी मिलने का रास्ता साफ। 2312 2013 का भर्ती था, उसमें दे चुके हैं। भले ही भर्ती बोर्ड ने नहीं माना, भले ही बाद में वो जनरल आर्डर हो गया, वो अलग बात होता है, लेकिन वो दिए हैं। भविष्य किसी को नहीं पता, दिए हैं। तो हम यही आशा करते हैं कि इसमें दे। बाकी याची आर्डर या जनरल आर्डर इनके विवेक के ऊपर, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी। तो सारी चीजें हम आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर कर दिए। और कोशिश करिए कि कम से कम फोन करिए। आप लोग हर मिनट, हर घंटा 50 फोन करते रहते हैं। हम भी इंसान हैं, रिसीव करने में थोड़ा समस्या होता है। बाकी जो भी बात होता है हम कोशिश यही करते हैं जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से कोई भी विलम्ब नहीं होगा। और आर्डर 12 से लेके 17 के बीच में आ सकता है। ऐसा नहीं कि 100% आ सकता है, चांस ज्यादा। जिस दिन आर्डर आएगा उसके एक दिन 2 दिन पहले केस लिस्ट में आएगा, सीरियल नंबर छप के आएगा, सारे चीजें पहले जैसे होगा। लेकिन ये कार्य जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के आदेश पे पेशकार सेक्शन में फोन करेंगे, सेक्शन में लिस्ट छपेगी। उसके बाद जिस दिन डेट रहेगा उसी में ओपन। और कोरोना की वजह से प्रभावित नहीं। तो आप एक भावी सिपाही हैं, सारी बातें आप खुद समझदार हैं, जानते ही होंगे। बाकी किसी पॉइंट पे जो तो कुछ समस्या रहा होगा तो हम पूरी कोशिश किए कि आपको हम सारी बातें क्लियर कर दें। और जब तक आर्डर आ नहीं जाता है तब तक अब आईडीओ नहीं किया जाएगा। आर्डर आने के बाद ही आईडीओ किया जाएगा।
आगे का जो भी प्लानिंग है इसमें नहीं बताया जा रहा है, जिससे मामला लीक ना सारे चीजों पे काम चल रहा है। और समय आने पे आप लोगों को सारी बातें ज्ञात कराएंगे। इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।